Hi everyone, welcome to my YouTube channel Maths Cube. Today we learn about trigonometry table. A person looking at a tall tree wondering how to measure it without climbing. Have you ever wondered how architects design skyscrapers or how sailors navigate the open ocean? They don't use giant rulers. They use the relationship between angles and sides. At the heart of this magic is the trigonometry table. यानी कि जैसे ही कोई आदमी एक पेड़ की तरफ देखकर उसकी हाइट को मेजर करने के बारे में या उसको क्लाइंबिंग करने के बारे में सोच रहा हो तो वो इसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे यूज करेगा, या फिर आर्किटेक्ट जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं उसको बनाने के लिए वो क्या यूज करते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था कि अगर कोई बंदा किसी भी बिल्डिंग या कुछ भी चीज की हाइट मेजर करना चाहता है जो नॉर्मली मेजर करना इम्पॉसिबल जैसा लग रहा हो, तो उसको क्या करेगा, वो जिस डिस्टेंस पे उससे खड़ा है और जिस एंगल पे उसके टॉप को देख रहा है, तो अगर एंगल और वो डिस्टेंस पता है तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा इन सबको यूज करके वो उसकी हाइट मेजर कर सकता है। So, while we can find the trigonometry value for any angle, we focus on the famous 5, that is 0, 30, 45, 60 and 90 degree. These are the building blocks of geometry. Don't panic about memorizing, looking at the pattern for sine. It's just square root of numbers 0 through 4, all divided by 2. So look at this slide. Sine 0 degree is root 0 by 2, that is equal 0. Sine 30 degree क्या होता है, square root of 1 by 2 which is equal to 1 by 2. Sine 45 degree को क्या लिख सकते हैं, root 2 by 2. तो रूट जो नीचे 2 है उसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 2, जिसमें रूट 2 से रूट 2 कैंसल होगा तो नीचे बचेगा रूट 2 विच इज इक्वल 1 बाई रूट 2. नाउ साइन 60 इज रूट 3 बाई 2. साइन 90 डिग्री इज रूट 4 बाई 2. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2. सो 2 अपॉन 2 इज 1. सो we can write this as फर्स्ट लाइन जो होती है फर्स्ट रो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, उसको इस प्रकार लिख सकते हैं जिसमें ऊपर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया है, और साइन थीटा वाली रो में उनकी वैल्यूज लिखी है मैंने, जैसे 0, 1 by 2, 1 by रूट 2, रूट 3 by 2 और 1. सो नेक्स्ट कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इसी को फ्लिप करके रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं. जैसे कोस थीटा वाली लाइन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा वाली रो को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है मैंने, 1 रूट 3 by 2, 1 by रूट 2, 1 by 2 एंड 0. इस प्रकार कोस थीटा जब 0 डिग्री होता है तो कोस 0 की वैल्यू हो गई 1, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी रूट 3 by 2, और कोस 45 डिग्री हो जाएगा 1 by रूट 2, कोस 60 डिग्री हो जाएगा 1 by 2 एंड कोस 90 डिग्री इज 0. एंड नेक्स्ट होता है टेन थीटा. टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. सो जो फर्स्ट 2 रोज हैं उनको डिवाइड करके लिखना है टेन थीटा वाली रो में. तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, जैसे 0/1 लिख सकते हैं. 1/2 को रूट 3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा 1/√3. इधर नेक्स्ट में 1 by रूट 2 को 1 by रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1. इधर रूट 3 by 2 को 1 by 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रूट 3. इधर 1 by 0 होगा तो एक को अगर 0 से भाग करते हैं तो ये एक अनडिफाइंड फॉर्म बनती है, जिसको हिंदी में अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, मतलब इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू हो गई इन्फिनिट.
नेक्स्ट कोट थीटा के लिए क्या करेंगे, सेम पहले वाले पैटर्न की तरह जैसे साइन और कोस में किया था, टेन थीटा वाली जो रो है उसको कोट थीटा में रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये लिख रखा है। कोट थीटा वाले में क्या लिखा, जो 1090 था वो कोट 0 हो गया, 1060 था वो कोट 30 हो गया, 1045 कोट 45 सेम हो गया, और 1030 कोट 60 और 10 कोट 90। इस प्रकार हमने कोट थीटा के लिए टेबल बना ली। सो हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एंड कोट थीटा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक थीटा। सेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 कोस थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 कोस थीटा, मतलब जो कोस थीटा वाली रो है इसको फ्लिप करना है। जैसे 1 है तो 1 को उल्टा करेंगे तो इसके अब डिवाइड में हम लोग 1 लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे तो 1/1, ये क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट √3/2 है, इसको फ्लिप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/√3। 1/√2 है, इसको फ्लिप करेंगे तो ये बन जाएगा 2√2। और नेक्स्ट 1/2 को फ्लिप करेंगे तो ये बन जाएगा 2। 0 को फ्लिप करेंगे तो ये 0 के भाग में 1 लिया, इसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 1/0। तो 1/0 तो फिर से अनडिफाइंड फॉर्म बन गई, तो इसकी जगह लिख देंगे इन्फिनिटी। और सेम प्रोसेस जैसे साइन और कोस में किया था, टेन और कोट में किया था, वैसे ही सेक और कोसेक के लिए लिखेंगे। तो सेक की जो लाइन है इसी रो को कोसेक के अंदर रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, यहां से लेके यहां तक। सो नेक्स्ट टेबल होगी ये। इसमें साइन का हमने पढ़ लिया, साइन वाला रिवर्स करके कोस में लिख दिया। फिर 10 के लिए हमने क्या किया, साइन और कोस को डिवाइड कर दिया, 10 के लिए लिख लिया। फिर कोट के लिए कोट 10 वाली जो रो है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। फिर सेक थीटा क्या होता है 1/कोस थीटा, तो सेक थीटा में कोस वाली लाइन को फ्लिप कर दिया तो हमें मिला सेक थीटा। और कोसेक थीटा के लिए सेक थीटा वाली लाइन को रिवर्स कर दिया। इस प्रकार हमें ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलती है, जिसको हम अगर याद रखते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। जैसे ये हमें याद रह जाए तो इसके वैल्यूज को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। इसमें साइन थीटा वाली एक रो याद रखनी है, बाकी इसी से बनती जाएंगी। सो इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट then please like, share and subscribe and follow for more.